हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप कैसे हैं? वेलकम अगेन। दोबारा से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा हॉट वाला, जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक के मैंने चीजों को जोड़ना। क्या जोड़ना? ज्वाइंस या कनेक्ट जिसको बोलते हैं। क्या करना? वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, फ्रेज होते हैं या क्लॉजेज होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उनको एक दूसरे को आपस में जोड़ना, ये विशेषता होती है कंजंक्शन की। क्लियर है? बहुत आसान है। अब जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एंड होता है, इफ होता है, व्हेन होता है, ठीक है, एज सून एज होता है, एज वेल एज होता है, एज वेल एज होता है, ठीक है, सो दैट होता है, सो होता है, कई सारे ऐसे, एज होता है। संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि कुछ है, बहुत ज्यादा इनकी संख्या है कि कितने कंजंक्शन होते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, कहाँ पे वो सुटेबल होते हैं। अब इन चीजों को यदि हमें याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए जो कंजंक्शन को जो डिवाइड किया गया है, उसको डिवाइड किया गया तीन भागों। पहला, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तीसरा जो था वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। इन तीनों को ही याद करने का जो तरीका होता है, इनको यदि अलग अलग पढ़े कि पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं उनको पढ़ें, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ें, फिर उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन को पढ़ें यदि अलग अलग तरीके, तो हम कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि एक साथ सबकी खिचड़ी पकाई जाए और खिचड़ी पका के हम खा लें, तो तब तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो कंफ्यूजन आ जाएगा, आदमी ट्रबल फंस जाएगा, पजल आ जाएगा, दुनिया भर की दुविधाओं में आदमी फंस जाएगा कि कौन सा वाला यूज करें, कौन सा वाला नहीं यूज करें। क्लियर है? तो इनको याद करने का या इनको पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है। तीन भागों में बांटिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले पढ़िए, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़िए, और फिर कोरिलेटिव वाले कंजंक्शन जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज जो वीडियो बनेगी वो वीडियो बनेगी पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कंजंक्शन को तीन वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। पहले में कोऑर्डिनेटिंग वाले को, दूसरे में सब ऑर्डिनेटिंग वाले को, और थर्ड में कोरिलेटिव वाले कंजंक्शन। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। शुरुआत करते हैं पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, जो समन्वय बनाते हैं, जो चीजों को कैसे करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स एक ऐसे तत्व होते हैं जो कैसे होते हैं, इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के होते हैं। व्याकरण जो ग्रामर होता है उसमें समान तरीके से होते हैं। समान तरीके चीजों को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। इनका प्रयोग जैसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, और स्पेशली तौर पर हमने जो पढ़े थे इंडिपेंडेंट, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो डिपेंडेंट क्लॉज का हमने पढ़ा था। ठीक है? तो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, जिसको कंपाउंड सेंटेंस जिसको बोला जाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उनको जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करता है, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उन क्लॉजों को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो मैं सीधी सी तरफ आऊंगा क्योंकि वो बात का टॉपिक है, तो जब उस टॉपिक की बात आएगी तो हम उसको वहां पे पढ़ेंगे। अभी हम हाल फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं। अब बात है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है? इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, आपको गूगल पे सर्च कर लिए, कई सारे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती है। ठीक है? कहीं ना कहीं हर जगह आपको ये चीजें मिल जाती है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, वो संख्या में तो जो भी हो, उनका एक आसान सा सूत्र होता है। वो सूत्र का मतलब एक फॉर्मूला टाइप का है जिसका कई बार यूज किया जाता है। जनरली तौर पर हम उस चीज का यूज करते हैं और उसको बोला जाता है फैन बॉयज। FAN, फैन, BOYS, फैन बॉयज। तो अब इसका मतलब क्या होता है? फैन बॉयज का मतलब होता है, फैन बॉयज मैंने जो एफ का मतलब होता है वो होता है फॉर।
FOR, फॉर। ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब होता है सो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं। अब इनमें एक दो चीजें आप और जोड़ दीजिए कि जो और होता है, और के साथ एक और जुड़ता है, वो होता है अदरवाइज। क्लियर है? और सो के साथ एक नया कंजक्शन जुड़ता है जो होता है देयरफॉर। इन दोनों का जो यूज होता है समान होता है, और अदरवाइज का यूज भी लगभग लगभग इक्वली तौर पर हम मानते हैं कि समान ही इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसमें बात है कि भाई इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब सेंटेंस तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि फॉर का यूज कहां पे होता है, एंड कंजंक्शन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, नॉर का कहां पे होता है, इसका क्या मतलब होता है, बट क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, यट क्या होता है, सो का यूज कैसे किया जाता है। तो अब एक ध्यान रखिए कि जो फॉर कंजंक्शन होता है उसका यूज किया जाता है रीजन के लिए, कि किसी कारण को सेंटेंस में जब कोई कारण बताना होता है कंजंक्शन के तौर पर, तो वहां पे क्या करता है कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि ज्वाइंस, जोड़ना किन चीजों को, टू सिमिलर आइडियाज हम बोल सकते हैं, या थिंग्स बोल सकते हैं। दो समान विचारों को या दो समान चीजों को जो जोड़ता है वो काम होता है एंड कंजंक्शन का। ठीक है, ये जो नॉर है ये क्या, ये नेगेटिव है। ये किसका नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ और। ये जो और है इसका नेगेटिव पॉइंट जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, वो नॉर माना जाता है। क्लियर है? अब बट की हम बातें करते हैं, तो बट का प्रयोग होता है चूज कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट में विरोधाभास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे विरोधाभास की बात आती है, वहां पे कंट्रास्ट की बात आती है, वहां पे बट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और का मतलब होता है गिव अ चॉइस, कि आपको क्या देना, एक चॉइस दे देना। ठीक है, जब चॉइस की बातें आती है तो वहां पे और मतलब आप या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, टेक इट और टेक इट दैट, इसको ले लो चाहे उसको ले लो। इस प्रकार से जहां पे चॉइस की बात आती है वहां पे ओ का जो कंजक्ट जो ओ होता है फैन बॉयज में, और का जो प्रयोग किया जाता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है गिव अ चॉइस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं येट के। येट का मतलब होता है, ये भी कंट्रास्ट के लिए होता है। ठीक है, कंट्रास्ट होता है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डेस्पाइट समथिंग। डेस्पाइट समथिंग का मतलब है कि भाई इसके बदले कुछ और। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिर भी का अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, मैं अभी लिख के देता हूं आपको। ठीक है, और सो या देयरफॉर का मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब है रिजल्ट शो करना, परिणाम या इफेक्ट को जो बताता है कंजक्शन, वो क्या होता है, वो सो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब फॉर माने क्या होता है, फॉर का जो मतलब होता है वो क्योंकि के अर्थ में होता है, क्योंकि या चूंकि के अर्थ में, या हम जिसको बोलते हैं, हम इसको बिकॉज भी बोल सकते हैं, हम इसको सिंस भी बोल सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। एंड का मतलब होता है और, राम एंड श्याम, राम और श्याम, इस प्रकार से। ठीक है, नॉर का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नहीं के अर्थ में नॉर का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से होता है वो जब आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट का अर्थ होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन के अर्थ में, लेकिन। ठीक है, और का मतलब होता है या, जिसको हम बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं अथवा, ये या तो जिसको बोलते हैं। येट का मतलब कंट्रास्ट दिखाना, डिस्पाइट समथिंग होता है, तो इसका मतलब होता है फिर भी। ठीक है, और सो का जो सामान्य सा अर्थ है, सो या देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। ये इसका सामान्य सा मतलब होता है, मीन होता है। तो आप चाहें तो आप इसका क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको इसके बाद आगे इस क्लास को मैं कंटिन्यू कर सकूं।
ताकि आपको ये कंफ्यूजन आपके मन में न रहे। क्लियर? तो हम एग्जांपल्स के माध्यम से हम इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है इसमें होता है फॉर, FOR, फॉर, जिसका मतलब क्या है? रीजन दिखाना, कारण दिखाना। ठीक है, एक एग्जांपल में जैसे बताता हूं, मैंने लिखा आई नीड टू टेक रेस्ट, कि मुझे किसकी आवश्यकता है? रेस्ट माने आराम करने की आवश्यकता है। ठीक है, फॉर आई एम अनवेल, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं अस्वस्थ हूं, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूं, तो इसकी वजह से मुझे क्या है? मुझे आराम करने की आवश्यकता है। अब मैंने आपको बोला था कि जो फॉर होता है इसका मतलब होता है ये तो बिकॉज के अर्थ में, या सिंस भी होता है। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आई नीड टू टेक रेस्ट बिकॉज आई एम अनवेल, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है सिंस आई एम अनवेल आई नीड टू टेक रेस्ट, क्योंकि मैं बीमार हूं इससे मुझे आराम करने की आवश्यकता है। हर प्रकार से इसको बना सकते हैं। इसमें आपका बिकॉज कंजक्शन भी आ जा रहा है और सिंस वाला कंजक्शन भी आ रहा है, और ये दोनों कंजक्शन क्या है? ये सब कोऑर्डिनेटिंग नहीं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है, इनके तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है फॉर के अर्थ में। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देते हैं, आई विल कम बाय बस। ठीक है, क्योंकि फॉर आई हैवंट अ कार, आई विल कम बाय बस, मैं क्या हूं? मैं बस से आऊंगा। फॉर आई विल हैवंट कार, क्योंकि मेरे पास गाड़ी या कार नहीं है। तो ये रीजन बता रहा है। ठीक है, मैं बीमार हूं, इसका कारण है कि मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता है। मैं क्यों? मैं कार से नहीं और मैं बस से आऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरा रीजन है इसके पीछे। ठीक है, एक और बना देते हैं, आई हैव टू ज्वाइन, ठीक है, दिस कंपनी फॉर आई हैव नीड अ जॉब। क्या होगा? आई हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी, कि मुझे क्या करना है? आई हैव टू ज्वाइन, मुझे करना है, इस कंपनी को ज्वाइन करना है। फॉर, क्योंकि आई हैव नीड अ जॉब, क्योंकि मुझे आवश्यकता है भाई एक नौकरी की, मुझे एक नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉर जो कंजक्शन होता है उसका प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कहां पे उसका प्रयोग किया जाता है? रीजन के तौर पर। रीजन में जहां पे सिंस और बिकॉज जो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी, तो वो भी वही बात बताते हैं जो कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जब फॉर का यूज होता है तो दोनों क्या होते हैं? ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं, ये दोनों जो क्लॉज होते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब बिकॉज और सिंस का प्रयोग किया जाता है तो ये इसमें क्या होता है कि एक तो वो जिसके साथ कंजक्शन नहीं लगा होता है, पहले वाला तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जिसके साथ बिकॉज और सिंस लगा होता है जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला जो कंजक्शन है, वो है एंड। ठीक है, एंड का मतलब होता है ज्वाइंस टू सिमिलर आइडियाज, दो समान विचारों को जोड़ना। एंड का मतलब होता है जोड़ना, नंबर वन फॉर, नंबर टू एंड कंजक्शन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम इज ईटिंग, कि राम तो क्या कर रहे हैं? फूड मैंने खाना खा रहा है। एंड, और क्या कर रही है? सीता इज कुकिंग, राम खाना खा रहा है और सीता खाना बना रही है। ठीक है, तो दोनों का अपने अपने काम है, एक खाना खा रहा है, एक खाना बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को किससे जोड़ा गया? इन दोनों को एंड कंजक्शन से जोड़ा गया। तो सिमिलर चीजें, समान आइडिया है। ठीक है, एक और लिख देते हैं, ही इज रीडिंग, वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है,
एंड हिज ब्रदर इज डूइंग हिज होमवर्क। और उसका भाई क्या कर रहा है? उसका भाई अपना गृह कार्य कर रहा है। ही इज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है, एंड हिज ब्रदर, उसका भाई क्या कर रहा है? डूइंग हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य कर रहा है। दोनों काम, दोनों समान है चीजें, ठीक है। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ठीक है। एक और लिख देते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। एंड माई फ्रेंड इज प्लेइंग टेनिस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मेरा दोस्त टेनिस खेल रहा है, ठीक है। दोनों कुछ ना कुछ खेल रहे, एक कुछ खेल रहा है, एक कुछ और खेल रहा है। तो दोनों सिमिलर चीजों को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एंड तो बहुत आसान है, एंड तो कई बार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब औरों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं नॉर वाले की, ठीक है। नॉर का मतलब ये होता है नेगेटिव ऑफ और। जो और का क्या होता है? नेगेटिव होना, नकारात्मकता जो दिखाता है, और जो कंजक्शन होता है उसके नेगेटिविटी को दिखाएगा, वो काम होता है नॉर का। अब नॉर का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। ही डजंट लाइक हिम, या हार कर देता है, वह उसको पसंद नहीं करता है, नॉर हर ब्रदर। ही डजंट लाइक हर, वो ना तो उसे को पसंद करता है, नॉर हर ब्रदर, नहीं उसके भाई को। ना एक उसको पसंद करना, ना उसी के भाई को पसंद करना। तो ये जो नॉर होता है, ये दो चीजों को दिखाता है, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो देख लेते हैं, ही इज neither tall nor short, ठीक है। ही इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, कि वह ना तो लंबा है और न ही वह छोटा है। हाइट की बात करें ना, तो हाइट में लंबा है और न ही हाइट में छोटा है। तो ऐसे में भी क्या होता है? ऐसे में भी नॉर जो कंजंक्शन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दो सिमिलर चीज, उसकी हाइट भी हाइट है, इसकी भी इंपॉर्टेंस शॉर्ट की भी है और इंपॉर्टेंस टॉल की भी है, ठीक है। तो दोनों के जो इंपॉर्टेंस समान हो तो उन चीजों को कौन दिखाएगा? उन चीजों को नॉर कंजक्शन दिखाता है नेगेटिविटी के भाव में, नेगेटिव के भाव में, नकारात्मकता के भाव में, ठीक है। एक दिखाते हैं, आई हैव नेवर टॉक टू हर, आई शो इंटरेस्ट, ठीक है। आई हैव नेवर, सॉरी ईडी लगेगा क्योंकि परफेक्ट फॉर्म में है तो ईडी लगेगा। आई हैव नेवर टॉक्ड टू हर, ठीक है। यहाँ पे ईडी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो, ईडी। आई हैव नेवर टॉक्ड टू हर, मैंने न तो कभी उससे बात करी, नॉर आई शो इंटरेस्ट, और ना ही कभी मैंने उसमें रुचि दिखाई। तो आई शो इंटरेस्ट ये भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बात करना इंपॉर्टेंट है। तो न तो कभी बात करी और ना कभी मैंने उसके ऊपर रुचि दिखाई, ठीक है। तो दो सिमिलर चीजें हैं जिनको नेगेटिव का भाव में दिखाया गया है, नकारात्मकता के भाव में दिखाया गया है, और किसके माध्यम से? नॉर के माध्यम से दिखाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम बट की, बी यू टी। बट का मतलब है कंट्रास्ट दिखाना, कंट्रास्ट में विरोधाभास, आर ए एस टी, कंट्रास्ट, ठीक है। आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने लिखा आई वांटेड टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता था, बट सी रिफ्यूज्ड टू टॉक। आप लिख देते हैं सी रिफ्यूज टू टॉक, लेकिन उसने क्या कर दिया? बात करने से मना कर दिया।
आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर, मतलब मैं यहां तो चाहता हूं लेकिन यहां वो नहीं चाहती है। विरोधाभास, कंट्रास्ट हो रहा है ना, कि एक काम तो कुछ और है, एक काम कुछ, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। उन दोनों को अपोजिट में कौन दिखा रहा है? ये बट दिखा रहा है। एक जगह बात करना चाह रहा है, सो इंटरेस्ट दिखाना चाह रहा है, दूसरे तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना चाह रही। ठीक है, एक और लिख जैसे आई वॉन्ट टू बाई दैट कार, कि मैं क्या करूं, उस कार को खरीदना चाहता हूं, बट आई हैवंट इनफ मनी, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई दैट कार, मैं वो कार खरीदना चाहता हूं भाई, मेरे इंटरेस्ट उस कार में, लेकिन कारण क्या है न खरीदने का? आई हैवंट इनफ मनी, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, इतना पैसा जितने की मैं क्या कर सकूं, उस कार को खरीद सकूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे एक और हो गया, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो क्या चाहता है, वो खेलना चाहता है, बट ही इज अनवेल, लेकिन वो क्या है बेचारा, अस्वस्थ। खेलना चाहता है, खेलने के लिए क्या होता है, स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन वो बेचारा बीमार चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो इसके कारण वो खेल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को जोड़ा गया है बट के माध्यम से या बट कंजक्शन के माध्यम से। क्लियर है? अब आपको इस बट के बारे में समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, वो है और, ओ आर। ठीक है, और ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको अदरवाइज भी लिख देते हैं, क्योंकि अदरवाइज के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या हम जिसको बोलते हैं या के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब या के अर्थ में इसका क्या प्रयोग होगा, हमने लिखा कम विद मी, क्या करो, मेरे साथ आओ, और स्टे हियर, या यही रहो। कम विद मी, मेरे साथ आओ या यही रहो। ठीक है, दो समान, स्टे हियर यहां ठहरो, कम विद मी मेरे साथ आओ, या तो मेरे साथ आओ या यही रहो। कम विद मी अदरवाइज स्टे हियर, मेरे साथ आओ, या तो आप क्या कर सकते हैं, यही रह सकते हैं। ठीक है, तो वो और जो कंजक्शन है वो दिखा रहा है दो चीजों के बीच में, दो चीजों को जोड़ रहा है, कम विद मी को और स्टे हियर को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और यू कैन बाय, तुम क्या कर सकते हो, इसको खरीद सकते हो। ठीक है, और दैट वन, यू कैन बाई दिस वन और दैट वन, तुम या तो इसको खरीद सकते हो या उसको खरीद सकते हो। यहाँ पे वन का, यू कैन बाई दिस वन और दैट वन। ठीक है, या तो तुम इसको खरीद सकते हो या तुम उसको खरीद सकते हो। यू कैन बाई दिस वन अदरवाइज दैट वन, या तो ये ले लो या वो ले लो। चॉइसेस, जो क्या दिखा, जो चॉइस दिखाएगा। ठीक है, और जब चॉइस की बात आती है कंजक्शन में, तो और सबसे बेस्ट होता है जो चॉइस को दिखाने का काम करता है। यू मे गो अलोन, आप क्या कर सकते हैं, अकेले जा सकते हैं। और आप यू मे गो अलोन, क्या आप अकेले जा सकते हैं। यू कैन वेट, या आप क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। अंटिल, कब तक, जब तक कि मैं क्या लिखता, आई एम रेडी, जब तक कि मैं तैयार नहीं हो जाता हूं। यू मे गो अलोन, आप अकेले जा सकते हैं, या यू कैन वेट, आप इंतजार कर सकते हैं, अंटिल आई एम रेडी, के जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता हूं तब तक आप क्या कर सकते हैं, मेरा इंतजार कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट होगा येट, वाई ई टी। येट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेस्पाइट समथिंग, डेस्पाइट समथिंग हो सकता है, या यहां पे भी क्या, यहां पे भी कंट्रास्ट की बात आती है। ठीक है, ये कंट्रास्ट भी दिखाता है। अब येट का अर्थ क्या होता है, जैसे हम कि ही इज पुअर,
कि वो क्या है, वो बेचारा गरीब है, येट, लेकिन फिर भी ही स्पेंट, ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, MONEY, ही इज पुअर, वो गरीब है, येट ही स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी, इसके इंस्पाइट ऑफ ही स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद भी उसने क्या कि बहुत सारा पैसा खर्च करता है वो जी, गरीब होने के बावजूद भी, डेस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी ही स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, वो ज्यादा पैसा, बहुत सारा पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो डेस्पाइट ऑफ लिखो, या येट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, ही वॉज एंग्री, कि वो क्या था बेचारा, ही वॉज एंग्री, वो नाराज था, येट ही टॉक्ड पोलाइटली, ही वॉज एंग्री, वो नाराज था भाई। अब नाराज है तो गुस्से में ही बात करेगा, क्रोध में है तो क्रोध ही में बात करेगा, येट, लेकिन फिर भी ही टॉक्ड पोलाइटली, उसके बावजूद भी उसने क्या, कैसे बात करी, पोलाइटली, बड़े विनम्रता से उसने बात करी, नाराज होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये जो येट कंजंक्शन होता है, ये कंट्रास्ट दिखा दो चीजों के बारे में, ये विरोधाभास है, या गुस्सा है या शांत है, या गरीब है या खर्चीला है, जो कि बातें आपस में नहीं होनी चाहिए, मैच नहीं होती है। ठीक है, उसका ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, कि भाई उसने कठिन मेहनत नहीं करी है, येट, लेकिन वो क्या, ही पास्ड द एग्जाम, उसने क्या कर दिया, उसके बावजूद भी उसने एग्जाम पास कर दिया। ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं करी, फिर भी हुआ क्या हो गया, उसने एग्जाम पास कर दिया, वो पास हो गया बेचारा। देखो, पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और वही काम से हो नहीं रहा, ये काम हो नहीं रहा, वो उसके बाद वो काम हो गया। दोनों में कंट्रास्ट है, विरोधाभास का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों अपने अपने अपोजिट है। अब इसमें बचा है सो, सो का मतलब है, इसीलिए या हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, इसके लिए देयरफॉर के अर्थ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, इट वॉज गेटिंग लेट, कि भाई क्या हो रहा था, लेट हो रही थी जी। ठीक है, सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू लीव, कि उसने छोड़ना, बड़े समय के बाद लीव, जाना, जल्दी जाना, या उसको छोड़ना, कि भाई लेट हो रही थी इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया। ठीक है, जिस काम के लिए वो गया था, लेट होने के कारण उसने वो काम छोड़ दिया। या जैसे हम, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, सी डिसाइडेड टू स्टे, कि उसने वहीं ठहरना ज्यादा बढ़िया माना, अंधेरे के कारण। क्लियर, इसके कारण ये काम हो गया, या अंधेरा हो गया तो रुक गया, या लेट हो रही तो उसने काम छोड़ दिया। तो दोनों में क्या सुटेबल है, आपस में मीनिंगफुल है, दोनों का आपस में मीन निकल रहा है, मतलब निकल, एक चीज बता रहा है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे और एक लिखते थे, आई वॉज एंग्री, कि मैं क्या था, मैं नाराज था, मैं, सो आई डिड नॉट, इसलिए मैंने क्या नहीं करा, टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं करी। आई वॉज एंग्री, मैं क्रोधित था, अब जो क्रोधित था कुछ बोलता तो गुस्सा था, गुस्से में बोलता, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बढ़िया ये समझा कि मुझसे बात ना करूं, उसे तो उससे मैंने बात ही नहीं करी, तो बात नहीं करी, तो फिर क्या हो गया कि गुस्सा भी शांत हो गया, और फिर यहाँ पे लड़ाई भी नहीं, यहाँ कुछ और था, उसके बदले चुप रहने का जो कारण था, उसका जो रिजल्ट निकला चुप रहने का, उसका ये हो कि अच्छा रिजल्ट जो निकलेगा। ठीक है, उसका इफेक्ट कुछ और पड़ेगा, जो कि फायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, मैंने लिखा ही रैन फास्ट, कि भाई वो क्या दौड़ा, वो तेज दौड़ा। ठीक है, सो अब तेज दौड़ा, इसलिए क्या होगा, ही वॉन द रेस, वो क्या हो गया, रेस जीत गया जी, तेज दौड़ा तो इसीलिए उसने रेस जीत ली। ठीक है, एक देयरफॉर का बना देते हैं, आई एम अनवेल,
मैं क्या हूं, बीमार हूं, देयरफॉर आई एम अनेबल टू ज्वाइन द मीटिंग। इसलिए मैं क्या हूं, मीटिंग को ज्वाइन करने में मैं असमर्थ हूं। बीमार हूं इसलिए मीटिंग को ज्वाइन करने में मैं असमर्थ हूं। तो यहां पे रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है कि जो क्या, जो सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, ठीक है, वो ये है जो मुख्य तौर पे होते हैं, वो यही वाले हैं और ये मैंने आपके सामने पेश करे हैं। ठीक है, तो मुझे आई होप, मुझे आशा है यू विल गेट अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, कि चीजों को कितना इजीली तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। कंजक्शन इतना डिफिकल्ट होता नहीं जितने कि हमारी अवधारणाएं जो हम बना लेते हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट, जो हमारे विचार मन में आ जाते हैं किस चीज के प्रति, तो विचारों से ज्यादा बढ़िया होता है कि पढ़ने। यदि पढ़ लें तो पढ़ने का रिजल्ट ये होता है कि हम उस चीज को, जो डर हमारे मन में बैठा होता है, वो डर हमारा दूर भाग जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।